नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। क्या हाल ही के दिनों में आपने भी महसूस किया है कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है? अगर हाँ, तो आज की ये रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि खतरा सिर्फ आंखों की रोशनी पर ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि एक सफेद रोशनी लगातार आपको अंधेर लोक की ओर ले जा रही है। दावा यह है कि इसका सबसे बड़ा सबूत आसमान में तारे दिखाई देना बंद हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। अंधेर लोक ले जाने वाली सफेद रोशनी का सच। इंसान रात में रास्ता भटक जाएंगे, खूंखार बाघ भी देख नहीं पाएंगे, चमगादड़ दुनिया को समझ नहीं पाएंगे, रात में जगने वाले उल्लू अब सो जाएंगे। क्योंकि एक सफेद रोशनी दुनिया को अंधेर लोक की तरफ ले जा रही है। जी हां, चौंकिए मत। आज हम आपको दुनिया को शिकंजे में लेते एक ऐसे खतरे के बारे में आगाह करने जा रहे हैं जो एटमी रेडिएशन की तरह कुदरत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया की करीब 83% आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है, लेकिन जो आबादी इसकी चपेट में आ रही है उसे इसकी जरा भी भनक नहीं है। मगर अब इस खतरे को लेकर एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। इस रिसर्च में 4 बड़ी बातें कही गई हैं। नंबर 1, प्रकाश प्रदूषण ने दुनिया के करीब करीब हर हिस्से को चपेट में ले लिया है। दुनिया की 83% आबादी की आंखों की रोशनी कम हो रही है। प्रकाश प्रदूषण के कारण करीब हर बड़े शहर में तारे दिखने बंद हो चुके हैं। प्रकाश प्रदूषण के चलते कई प्रजातियां बांझपन का शिकार हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जिस नई स्टडी को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा है, उस प्रकाश प्रदूषण की आखिर वजह क्या है? तो इसकी वजह है दुनिया में चकाचौंध फैला रही सफेद रोशनी। जी हां, ये सफेद रोशनी एलईडी के रूप में भी हो सकती है। ये सफेद रोशनी किसी बल्ब से भी निकल सकती है और मुमकिन है कि ये सफेद रोशनी ट्यूबलाइट से निकलकर भी अंधा बना सकती हो, जिसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। दरअसल घर दफ्तरों में बढ़ती सफेद रोशनी या एलईडी लाइट के चलन ने गांव और महानगरों को भले ही चकाचौंध से भर दिया हो, मगर वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार बढ़ती ये रोशनी प्राकृतिक रोशनी को निगलती जा रही है, जिससे दुनिया का हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर इंसानों पर पड़ रहा है। दूसरा नंबर जानवरों और पक्षियों का है, जो इससे सीधा प्रभावित हो रहे हैं, जबकि कई पेड़ पौधों का भी इससे पनपना बंद हो गया है। कृत्रिम रोशनी आपको दिखा रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से डेकोरेशन के लिए सड़क के आसपास तमाम ट्रैफिक लाइट्स हैं। कई जगह पेड़ों में आपको रोशनी जो है वो नज़र आएगी। अलग अलग एलईडी, अलग अलग तरीके के एलईडी लाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो टिमटिमाते तारे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और इसी की वजह से धीरे धीरे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका भी पतन होते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इसको लेकर कई जगह एक्शन देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने बीएमसी समेत कई अलग अलग संस्थाओं को ये निर्देश दिए हैं कि ये तमाम जितने भी पेड़ों पर एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं, खासकर G20 के समय पूरे देश भर में कई जगहों पर ये डेकोरेशन की गई थी, उसको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इससे जो है वो प्रदूषण तो हो ही रहा है, प्रकाश प्रदूषण, और साथ में हमारे स्वास्थ्य और साथ साथ जो वन्य जीव हैं, खासकर अगर बात करें जुगनू की, पक्षियों की, तो उनको भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जुगनू भी धीरे धीरे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला इतना गंभीर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस खतरे को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी, ठाणे नगरपालिका और मीरा भाईंदर नगरपालिका से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद मुंबई की सड़कों पर लगाई गई कृत्रिम लाइट्स उतारी जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले साल G20 सम्मेलन के चलते शहर में बेशुमार लाइटें लगाई गई थी, जबकि मुंबई में G20 से संबंधित किसी प्रतिनिधिमंडल को नहीं आना था। इन चमकती सफेद लाइट्स को 10,000 से ज्यादा पेड़ों पर लपेटा गया था। मुंबई उच्च न्यायालय में पेड़ों के ऊपर जो कृत्रिम रोशनाई की जाती है उसके संदर्भ में याचिका की थी कि ये रोशनाई से जो पेड़ है
वो कैसे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, उसके ऊपर जो जीवन है, जो पंछी है, जो कृमि कीटक है, उनका कैसे बुरी तरह से वो प्रभावित हो रहा है उनका जीवन, इसके बारे में मैंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उसमें न्यायालय ने जो याचिका दायर की थी उसके संदर्भ में निर्णय देते हुए मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, मेरा भाईंदर महानगर पालिका, इन सबको उसके बारे में प्रतिज्ञा पत्र देने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि ये बहुत एक गंभीर समस्या है। चौंकाने वाली बात यह है कि G20 समिट गुजर जाने के बाद भी इन लाइट्स को नहीं हटाया गया, जिसके बाद इन लाइट्स को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें इन लाइट्स से होने वाले खतरों के बारे में आगाह किया गया। हाईकोर्ट ने जब संबंधित विभागों से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब देने से पहले इन चमकती लाइट्स को हटाना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता रोहित जोशी, इन्होंने जो याचिका की थी उसके बाद में प्रशासन सतर्क में आ गई और मुंबई शहर के ये सारे पेड़ों पर लगाए हुए जो लाइटिंग्स है उसे निकाल दिया गया है। इन पेड़ों पर ऐसी लाइटिंग लगाई गई है और जिसके चलते ये पेड़ सोते नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश की रोशनी से इनके ऊपर जो खाद्य पदार्थ होती है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से मिलती है और जिसके चलते इनकी बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है। यानी सिर्फ पेड़ों को नहीं तो पेड़े पर का रहने वाले जीव जंतुओं को भी तकलीफ होने लग गई है। अब ये चकाचौंध जो रोशनी है जो सिर्फ इंसानों के लिए थी वो पेड़ों के लिए भी बन गई और जिसके चलते इन पेड़ों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। याचिकाकर्ता ने याचिका में ये सारे मुद्दे रखे थे और जिसके चलते ही प्रशासन ने इसे काट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर यदि अगर देखें तो ये जो लाइटिंग्स है इसे इस तरह से काटा गया है। और ये भी बताए कि याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो शहरों का जो आबादी है वो नष्ट होने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि यदि अगर पर्यावरण नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये शहर भी नहीं रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इन लाइट से रोशनी बढ़ रही है तो इंसान से लेकर जानवर तक कैसे प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपनी एक रिसर्च में बताया है कि पिछले 10 सालों के दौरान 40% ज्यादा उजाला बढ़ा है। ये उजाला रात के प्राकृतिक अंधेरे को सीधा डिस्टर्ब कर रहा है। जिस तरह एटमी विस्फोट के बाद धूल के कण सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं, ठीक उसी तरह चकाचौंध बढ़ाने वाली इन लाइट्स की रोशनी आसमान में एक छतरी जैसी क्रिएट कर रही है, जिससे रात में भी तारों का दिखाई देना बंद होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले गांव में तारे आसानी से दिख जाते थे, मगर पिछले 10 सालों में जिस तरह गांव में भी एलईडी लाइट्स का चलन बढ़ा है, अब वहां भी तारों का दिखना बंद हो रहा है, जिससे खगोलीय घटनाएं सीधे प्रभावित हो रही हैं। आलम यह है कि वैज्ञानिकों को किसी खगोलीय घटनाओं के बारे में जानने के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। इंडिया में लाइट पोल्यूशन पिछले 20 से 25 सालों में जब से एलईडी आया है तब से क्या हुआ है कि लाइट सस्ती हो गई है, एनर्जी एफिशिएंसी आ गई है। तो लोग करते क्या है कि अनाप शनाप, मतलब जहाँ जगह नहीं है वहाँ भी लाइट लगा दी और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लगा दी। तो क्या होता है कि उससे भी पोल्यूशन होता है। बहुत सारे एनिमल होते हैं जो मतलब सदियों से जो अंधेरे और जो नेचुरल रोशनी है उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं, इंसान भी। अगर रात को आप उजला कर देंगे तो क्या करेंगे, उनका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया के कई देशों में प्रकाश प्रदूषण को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। कई देशों में तो सफेद रोशनी देने वाली लाइट्स पर बैन तक लगा दिया गया है, क्योंकि शुरुआत में भले ही इसके खतरे का एहसास ना हो, मगर इसका आकलन करने पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। मसलन सफेद लाइट्स में काम करने वाले लोगों में मानसिक तनाव आम देखा गया है। रिसर्च में शामिल ज्यादातर लोग रात में भी नींद नहीं आने की बीमारी से ग्रसित पाए गए। इसके अलावा पीली रोशनी में काम करने वाले लोगों के मुकाबले सफेद रोशनी में काम करने वाले लोग बीपी और शुगर की बीमारी की ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ से लेकर एनिमल्स, बर्ड्स सब में है। अब ह्यूमन हेल्थ में कैसे है इसका इम्पैक्ट कि आप अगर उसमें लाइट पोल्यूशन में रहेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप जो नेचुरल साइकिल है ना लाइट और अंधेरे का, उसको ऑल्टर करेंगे, तो उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो उससे क्या है कि अगर आप कोई भी काम नेचर के अगेंस्ट जाके करते हैं तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। तो इस पे क्या आएगा कि आपका मेलाटोनिन एक वो होता है, हार्मोन होता है
जो अंधेरे में निकलता है और उस नींद के लिए ज़रूरी होता है, तो वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो नींद डिस्टर्ब होती है एक तो, और दूसरा इस नींद डिस्टर्ब होने के जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो सारे होते हैं इससे। मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि प्रकाश प्रदूषण के कारण आंखों में भटकाव और तनाव होता है, जिससे रेटिना पर असर पड़ता है। देखो, जब भी ब्राइट लाइट पड़ती है तो हमारा जो ये रोशनी है ये आँख के पर्दे पे गिरती है, और जो आँख का पर्दा होता है वो बहुत नाजुक चीज़ होती है। तो धीरे धीरे जो आँख के पर्दे की कोशिकाएं हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे डैमेज ज़्यादा हो जाए तो रोशनी कम हो जाती है। ये इस प्रक्रिया को अगर ये उम्र के साथ होती है तो इसको मैकुलर डिजनरेशन भी बोलते हैं। अगर ये एज रिलेटेड हो तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं इसको। और रोशनी की वजह से भी ये मैकुला जो होता है, काले जो हमारा जो रेटिना होता है जिस पर रोशनी गिरती है उसका अहम हिस्सा होता है, तो वो धीरे धीरे रोशनी से ख़राब हो जाता है। तो मैकुलर डिजनरेशन नाम से प्रॉब्लम इस ज़्यादा ब्राइट लाइट की वजह से हो सकती है। जानकारों के मुताबिक इंसानों के अलावा जानवर भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सफेद रोशनी से आसमान के जगमग होने के कारण जानवरों को दिन रात के बीच का फर्क ही नहीं पता चल पाता, जिससे रात में प्रजनन करने वाले कछुए जैसे जीवों की आबादी प्रभावित हो रही है। तेज रोशनी के कारण पक्षी अपना रास्ता भटक जा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क ने इस दिशा में एक पहल जरूर की है और पेंच नेशनल पार्क को डार्क जोन बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जानवरों के लिए प्राकृतिक तौर पर जरूरी अंधेरे को बरकरार रखा जा सके। जानकार बताते हैं कि अगर प्रकाश प्रदूषण को रोका नहीं गया तो इसका असर पेड़ पौधों की कई प्रजातियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब पौधे लगातार कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में रहते हैं तो उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता प्रभावित होती है। बायोलॉजिकल रिदम रिसर्च में 2018 में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए अंधेरा जरूरी होता है, इसलिए अंधेरे को क्रियात्मक गतिविधियों के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब एलईडी लाइट्स इतनी खतरनाक हैं, तो फिर उस पर रोक क्यों नहीं लगा दी जाती? जानकारों की माने तो प्रकाश प्रदूषण फैलने की मुख्य तौर पर दो वजहें हैं। पहली, एलईडी लाइट्स का ज्यादा रोशनी देना, और दूसरी वजह है इनसे बिजली की खपत कम होना। खैर, समस्या की वजह भी सामने है और इसका समाधान भी सामने है। देखना यह है कि कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि कोई भी जरूरत जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। अब चूंकि प्रकाश प्रदूषण कुदरत के पूरे चक्र को ही प्रभावित कर रहा है, लिहाजा जरूरी है कि इस पर पूरी तरह रोकना सही, कम से कम इसके इस्तेमाल में कमी जरूर लाई जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।